की चर्चा शुरू करते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं 50 सबसे आसान उपाय। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसों की परेशानी की। जी हाँ, जिनके पास पैसे नहीं बचते, जिनको निवेश से नुकसान हो जाता है, जिनको पैसों के मामले में लोग धोखा दे जाते हैं, उनको कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, पैसों के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, लेकिन पैसों को लेकर धोखाधड़ी और ये सब चीजें भी बहुत सामने आ रही है, ऐसे लोग क्या उपाय करें? देखिए, ऐसा है, मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, कर्म तो प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्मणे वाधिकारस्ते, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्म। कर्म मनुष्य को हर समय करना चाहिए और उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म नहीं सत्कर्म करना चाहिए। जो ईश्वर को देख करके, ईश्वर अगर हमारे कर्मों को देखता हो तो हमें शर्मिंदगी न महसूस हो, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जिसने पूर्व जन्म में दान नहीं किया है, पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया है, पूर्व जन्म में नवरात्रों का व्रत नहीं किया है, पूर्व जन्म में कुमारी कन्याओं को भोजन नहीं जिमाया है, पूर्व जन्म में दुखी दीनहीन लोगों की मदद नहीं किया है, वो इस जन्म में दरिद्र बन करके पैदा होता है। अभाव में उसकी परवरिश होती है, अभाव में उसकी जिंदगी बीतती है और अभाव में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, जो लोग 9 दिन तक भगवती महालक्ष्मी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं, जो लोग 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को दान पुण्य करते हैं, इस तरह से जिन लोगों का पुनर्जन्म होता है, वो लोग बचपन से ही राज सुख में पलते हैं और जिंदगी भर सुख संपदा उनके पास रहती है। देखिए, ग्रहों की 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है। इसमें पापग्रह और शुभग्रह दोनों सम्मिलित हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति का आजीवन समय अच्छा रहे या किसी व्यक्ति का आजीवन समय खराब रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे समय का संयोग बनता रहेगा। तो अगर आपको कहीं पैसा लगा देते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, और उसमें नुकसान ही होता है, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपकी पत्नी को चाहिए कि वो किसी विश्वसनीय स्थान से श्रीयंत्र और कुबेर यंत्र खरीद कर घर में ले आएं और उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। ये श्रीयंत्र स्फटिक का हो तो सर्वोत्तम, पारे का भी हो सकता है। चांदी का श्रीयंत्र हो तो पिरामिड के आकार का हो या कूर्म पीठ पर बना हुआ, और उसकी नित्य विधिवत पूजन करें। विधिवत पूजन का मतलब कि दक्षिणावर्ती शंख से जल भर करके, दूध भर करके, गन्ने का रस भर कर उसमें शहद, घी, दही से अभिषेक करें और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें और उसके बाद गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करके भोग प्रसाद की सामग्री चढ़ाकर कपूर से आरती करें, पान का पत्ता चढ़ाएं। ये सब विधिवत पूजा के क्रम में आता है। और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें और रात के समय रात्रि सूक्त का भी पाठ करें और श्री सूक्त का भी पाठ करें। बचत नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश 2 महीने से नौकरी छूट गई है, तो अब कहते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा है। तो भाई, आपने 30 साल तक क्या किया जब गुजारा नहीं हो रहा है? कम से कम आपको कुछ तो सेविंग करनी चाहिए। जब आदमी को अच्छे दिन आए तो उसे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। लेकिन आदमी तो इस अहंकार में हो जाता है कि मेरे तो ये अच्छे दिन हर समय चलने वाले हैं, इसलिए कल के लिए सोचने की जरूरत क्या है। ये सत्य नहीं है। यहाँ मृत्युलोक में जो आया है
उसे दुख सुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी मानसिकता को तैयार रखना चाहिए। और हमारे तो पिताजी कहा करते थे कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्तिकाल के लिए धन की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर बचत करने की प्रवृत्ति नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं। समी का पेड़ होता है, उसकी जड़ ऐसे निकालें कि पेड़ को नुकसान न पहुंचे और उसे एक स्टील की डिब्बी में शनिवार को बंद करके अपने तिजोरी में रख लें। अगर हमेशा पैसे की तंगी घर में बनी रहती है तो किसी से भी कुछ मुफ्त में या कुछ गिफ्ट में या कुछ उपहार में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग देते हैं ना वो लोग अपना ग्रह उतार कर देते हैं। जो लोग देते हैं वो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए देते हैं और उनके दुर्भाग्य को आप उस द्रव्य के माध्यम से अपने आप में समेटते हैं। सोमवार को किसी धर्मस्थान में 100 ग्राम 50 ग्राम, अगर नहीं हो सकता है तो 5 ही बादाम दान करना चाहिए। कीमती सामान अगर बार बार चोरी हो रहा है, ताला बंद है, सामान गायब हो गया, तो ऐसे में शनिवार की शाम को तिल के लड्डुओं का जरूरतमंद लोगों में दान करने से आपके सामान गायब होने की प्रक्रिया ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हमारी और आपकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वालों को अगर तरक्की नहीं मिल रही है, नई और अच्छी नौकरी पाने की इच्छा सपना बनकर ही रह गई है, तो ऐसे में कौन से उपाय किए जा सकते हैं? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, नौकरी अच्छी हो, तरक्की भी जल्द मिले, हर किसी का सपना होता है, क्या उपाय किया जाना चाहिए? सपना तो होता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से लिख लो कि न ही विद्या न ही बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। भाग्य जो है ना और दुर्भाग्य, ये दोनों आगे आगे चलता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी और 3य भाव का स्वामी मजबूत, बलवान और अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे लोगों को कभी नौकरी की चिंता नहीं होती है, व्यवसाय की चिंता नहीं होती है। ऐसे लोगों के पीछे नौकरी और व्यवसाय घूमता है। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10वें और 3य भाव के स्वामी निर्बल हैं, अस्त हैं, पाप पीड़ित हैं, उन्हें पूरे जीवन संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका बेहतर करियर हो, उज्जवल भविष्य हो, तो हर बुधवार को आपको भगवान गणेश की विधिवत पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद में नैवेद्य समर्पित करने के बाद में पान और सुपारी अर्पित करनी चाहिए। प्रमोशन के लिए अगर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो सुपारी से बनी माला गणेश जी पर चढ़ानी चाहिए। करियर में स्थिरता नहीं है या नौकरी जाने का भय बना हुआ रहता है तो रविवार के दिन बेसन के लड्डुओं का दान करना चाहिए। ये उपाय 11 रविवार करने से लाभ मिलेगा। नई नौकरी में सफलता चाहते हैं या ऑफिस में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं तो पिता से तांबे का एक सूर्य लेकर उसे रविवार को गले में धारण करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर का सूर्य होना चाहिए। नौकरी बदलना चाहते हैं तो 43 दिनों तक तांबे का एक सिक्का नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और यदि आपकी बड़े पद पर प्रमोशन होना है और उसमें कोई अड़ंगेबाजी हो रही है तो उसके लिए आपको ये छोटे उपाय काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक मिट्टी की प्रतिमा गणेश जी की अपने घर गणेश चतुर्थी के दिन लाना चाहिए। हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है और चतुर्थी के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को, सरल सज्जन ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करना चाहिए।
और उस गणेश प्रतिमा का विधिवत पूजन करना चाहिए और पहले से ही 1000 लड्डू बनवा करके रखना चाहिए और 1000 दुर्वांकुर रखना चाहिए। गणेश जी के 1000 नामों से एक एक लड्डू और एक एक दुर्वा गणेश जी के सामने रखना चाहिए। इसको कहते हैं सहस्रार्चन, मोदक द्वारा सहस्रार्चन। ये सहस्रार्चन कर दिया जाए तो आप विश्वास करिए, आपके नौकरी में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, उस समस्या का समाधान 64 दिनों के अंदर अवश्य आपको मिल जाएगा। और हर सफल व्यक्ति को जीवन में सफलता बनाए रखने के लिए ये सहस्रार्चन वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए। आग लगने पर कुआं खोद करके पानी निकालने में बहुत देर हो जाती है, इसलिए पहले से ही कुआं मौजूद हो तो आग का कोई भय नहीं होगा। अगर आप निरंतर धर्म में लगे हुए हैं तो आपके ऊपर विपत्ति आएगी ही नहीं। इसलिए सभी सनातन धर्मियों को चाहिए कि कम से कम साल में एक बार गणेश जी का सहस्रार्चन करें। अगर सहस्रार्चन में 30 किलो लड्डू लगते हैं और ये महंगा समझ में आ रहा है तो अष्टोत्तर शतनाम 108 नामों से ही गणेश जी का अर्चन करें। उसमें 108 लड्डुओं की जरूरत पड़ेगी, जो सस्ता होगा और जिसे आप कर भी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर उलझते रिश्तों की टेंशन, जीवन की हर छोटी बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी आपको बता रहे हैं 50 आसान उपाय। चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए आपके बच्चों के भविष्य की, माता पिता के लिए जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी होती है, वहीं उससे भी ज्यादा अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की चिंता उन्हें सताती है। तो बच्चों से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं और उनके लिए कौन से उपाय हो सकते हैं जो बेहद इफेक्टिव हो? चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, बच्चों का बेहतर भविष्य कौन माता पिता नहीं चाहता होगा, लेकिन जब परेशानियां हैं तो उसको दूर कैसे किया जाए? देखो, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तो हमारे यहाँ एक कहावत है सनातन धर्म में, उपजहि पूत पिता के धर्मे, खेती उपजहि अपने कर्मे। बच्चों का उदय जो है उसके पिता के पाप और पुण्य के आधार पर होता है। अगर पिता परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा है और किसी को जीवन में दुख नहीं पहुंचाया है, अपने माता पिता का भक्त है, तो उसके बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर अन्याय से धन उपार्जित करके उसने बच्चे की परवरिश की है, लोगों को सताया और दुखाया है और लोगों को अपमानित किया है, दुखी किया है, तो बच्चा कितना भी योग्य हो, लेकिन प्रकृति के चपेटे में वो जरूर आएगा और उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन में सत और असत का विचार करके ही जीवन जीना चाहिए। आप जो फसल बोएंगे उस फसल को आपको काटना पड़ेगा। अगर आप बबूल की खेती कर रहे हैं तो आम की कल्पना मत करिए, बबूल ही उगेगा। अगर आपका बच्चा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि दिखाता है, इस समय तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खास करके मोबाइल में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, ये बहुत बुरा संकेत है। आने वाले समय में ये एक तरह से हिंदुस्तान को विकलांग करने वाली समस्या है। बच्चे का बहुत ज़्यादा मोबाइल में प्रेम होना ये उसके भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला है। कोरोना काल में भले ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे ने मोबाइल देखा, लेकिन अब उसकी आदत बिगड़ गई है और अगर वो हर समय मोबाइल के लिए जिद करता है, यहाँ तक कि एक बार टीवी में मैंने न्यूज़ देखा था, फरीदाबाद में एक लड़की ने अपने भाई को मोबाइल न देने पर उसका गला दबा दिया था। अब इतना एडिक्शन हो गया है मोबाइल का। बच्चा पढ़ने में तो आलस्य करता है, लेकिन मोबाइल दिन भर लेकर के बैठा हुआ है। तो आप पहली बात तो ये करें कि आप खुद का अपना मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल
उसको सूटकेस में बंद करके रख दें और बटन वाला मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल यूज करना शुरू करें। पहले आप सुधरें, तब बच्चा सुधरेगा। अगर आपका बच्चा छोटा है और बच्चे को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए मोबाइल पकड़ा करके उसको खुश मत करिए, नहीं तो आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और स्फटिक से बना हुआ ब्रेसलेट, 10-12 दाने का स्फटिक के दाने से बना हुआ ब्रेसलेट बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दीजिए। अगर आपका बच्चा हर समय नकारात्मक सोचता है या व्यवहार में उसके अचानक परिवर्तन आ रहा है, तो तांबे की गोली बच्चे के गले में धारण करा सकते हैं लाल धागे में। अगर आपका बच्चा भी एग्जाम में घबरा जाता है तो सोमवार के दिन बच्चे के गले में चांदी की चेन पहना दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत बीमार रहता है तो बच्चे के दोनों पैरों के नाखूनों पर शनिवार की रात में सरसों के तेल से मालिश करिए। अगर आपके बच्चे को झूठ बोलने की आदत लग गई है तो बच्चे के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाइए। रविवार को बच्चे के हाथ से 5 बादाम नदी में प्रवाहित कराइए। अगर आपका बच्चा ज़्यादातर विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो बच्चे के पास हमेशा थोड़ी सी दुर्वा घास जरूर रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों के फ्यूचर की बात तो हमने कर ली। अब अपने इस सेगमेंट में हम बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते बनाना है, उनको निभाना भी है, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल ये सब होता जा रहा है। ऐसे में रिश्तों से जुड़ी कोई भी परेशानी से पार पाने के लिए कौन से आसान उपाय होंगे? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आजकल तो हम देख रहे हैं कि कितने रिश्तों में कड़वाहट आती जा रही है, पति पत्नी का रिश्ता, तलाक के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। इन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है? एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है और ये रिसर्च यूएसए में हुआ है। बहुत पढ़े लिखे लोग, पीएचडी किए हुए लोग, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि दार्शनिक, सभी लोगों के ऊपर एक शोध किया गया कि उनका जीवन कैसा है। तो उनका जीवन एकदम बिखरा हुआ है। जीवन उन लोगों का सफल है जिन लोगों ने अपने रिश्तों को संभाला है। जी। आप कम कमाते हैं, कम पैसे वाले हैं, कम आपका नाम है, कम आपकी शोहरत है, लेकिन अगर आपने अपने रिश्तों को सजोया है, संवारा है, उसे बचाया है, और वो रिश्ते जिसे आपने नहीं बनाया है, जिसे भगवान ने बनाया है। माँ की कोख से आप पैदा हुए हैं तो माँ का और आपका रिश्ता भगवान का रिश्ता है। जी। पिता से आप उत्पन्न हुए हैं, ये भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। भाई बहन उसी कोख से पैदा हुए हैं, ये भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। अग्नि और विष्णु के सामने आपने पत्नी के साथ पाणी ग्रहण किया है, ये भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। जी। जो इन रिश्तों को तार तार कर देता है, वो व्यक्ति जीवन में चाहे जितना सुख अर्जित कर ले, लेकिन वो सुखी नहीं माना जाएगा। और जिन लोगों ने इन रिश्तों को बचा लिया है, जिन लोगों के इन रिश्तों में मिठास है, सचमुच में जीवन जीना उन्हीं का सार्थक है। बिल्कुल। रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर परिवार का सदस्य हमारे अनुरूप हो। कहते हैं ना अरण्य कांड में, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए घर का? जैसे मुंह होता है। अगर किसी को शुगर हो गई तो मुंह चीनी खाना बंद कर देता है। जी। जबकि मुंह से क्या मतलब है? शुगर हो गई तो हो गई, मुंह चीनी खाए। अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई तो फैटी चीज खाना बंद कर देता है मुंह। मतलब हर अंग को देखते हुए, हर रोग को देखते हुए तब मुंह आहार ग्रहण करता है कि किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उसी तरह से चाहे राष्ट्र का मुखिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे देश का राजा हो, उसको भी चाहिए कि हमारे देश की सबसे निचले स्तर की प्रजा की समस्या क्या है और सबसे उच्च स्तर के लोगों की समस्या क्या है,
उन समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए, उस पर उसे सम्यक कार्य करना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से जिसने रिश्तों को नहीं संभाला है उसका तो जीवन अधूरा है। ईंट पत्थर के मकान बना लो, लोहे की गाड़ी खरीद लो, कागज के नोट इकट्ठा कर लो, सोने चांदी के सिक्के इकट्ठा कर लो, लेकिन जिंदगी बेकार है। अकेले में बैठ के रोओगे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। और यदि आपके रिश्ते संभले हुए हैं तो एक बार अभाव भी आपके जिंदगी में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और लोग आपको अगर हम हमेशा धोखा देते हैं तो किसी जरूरतमंद बच्चे को बतासा और लाल कपड़ा दान करिए ताकि आप धोखा देने वालों को पहचान पाएं। मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल, इत्र और सिंदूर दान करें, इससे भी आप धोखे से बचेंगे। बेवजह आपके मन में डर बना रहता है कि मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, जरा सा गैस पेट में नहीं हुई कि हार्ट अटैक हो जाएगा। हर समय डरते रहते हैं। तो इसके लिए अश्वगंधा की जड़ नीले रंग के धागे में बांध करके उसे शनिवार को अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे केतु मजबूत होगा और डर समाप्त होगा, डर नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पेट से जुड़ी बीमारियों से अगर परेशान रहते हैं तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में शाम के समय एक दिया जलाएं। और अगर ससुराल से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो ससुराल के आसपास ही लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। पिता अगर हमेशा बीमार रहते हैं तो शनिवार को शनि से जुड़ी चीज़ों का दान करें। यदि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो किसी भी गुरुवार को केले का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें, लेकिन पति पत्नी दोनों ही उस समय के लिए केले का सेवन ना करें। पड़ोसियों के कारण बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं तो बेसन की मिठाई या पकौड़े बनाकर मां बगलामुखी का भोग लगाएं। यात्रा में हमेशा अगर परेशानी होती है या यात्रा किसी कारण से हमेशा अधूरी रह जाती है तो यात्रा शुरू करने से पहले भैरव मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं और यात्रा शुरू करने के पहले घर से निकलते समय एक मंत्र बोलें, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और जिस नाक से आपके सांस चल रही हो, दाहिने या बाएं नाक से, उसी तरफ का पैर घर की चौखट के बाहर निकाल करके यात्रा के लिए प्रस्थान करें। निर्विघ्न यात्रा होगी और सफलता के साथ आप अपने घर वापस लौटेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ और परेशानियों की। अगर आपके घर अक्सर पालतू मछलियां, पालतू बिल्ली, कुत्ता या पालतू पक्षी बार बार मर जाते हैं तो ये किस ओर इशारा करता है? साथ ही ऐसी अनहोनी से बचने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए? चलिए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अगर इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं तो क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, सही बात तो ये है, प्राचीन काल से हमारे देश में कुत्ता पालने का परंपरा रही है। निश्चित रूप से कुत्ता पालने की परंपरा रही है और घर के हर सदस्य का कर्तव्य होता था कि वो अपने भोजन करने के बाद कुत्ते के भी भोजन की व्यवस्था करता था। जैसे गाय को पहली रोटी दी जाती थी वैसे कुत्ते को भी आहार दिया जाता था। अब एक अलग बात है कि लोगों का शहरी जीवन हो गया है, लोग दिन भर ऑफिस में चले जाते हैं, कुत्ते को देखभाल कौन करेगा, इसलिए घर में कुत्ता नहीं पालते हैं। लेकिन जिनके घर में फैसिलिटीज़ है, नौकर हर समय रहते हैं, वो लोग आज भी कुत्ता पालते हैं। कुत्ता जो है ये हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियों को अपने ऊपर ले लेता है। अगर आपके घर में बार बार पशु पक्षी मर जाते हैं तो ये अशुभ संकेत है। ऐसे लोगों को पितरदोष यज्ञ 5 साल तक लगातार करवाना चाहिए। ऐसे परिवार के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर
प्रेत दोष और पितर दोष दोनों की छाया होती है। अगर मछलियां पटापट मरने लगें, बिल्ली कुत्ता मरने लगें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पितृ कुछ ज़्यादा कुपित हुए। अगर आपको हर क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जेल के आसपास रहने वाले लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी घर कब्रिस्तान के पास, श्मशान घाट के पास, अस्पताल के पास, कारागार के पास, पुलिस स्टेशन के पास, टी पॉइंट पर, चौराहे पर कभी रिहायशी घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में पानी वाला नारियल आपको भैरव मंदिर में चढ़ाना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे उससे रख देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों की बात हो गई, रिश्तों की बात हो गई, करियर और बच्चों से जुड़े भी कुछ बेहतरीन उपाय हमने पंडित जी से जान लिए। लेकिन अब बात उन चीजों की जो अचानक हमारे और आपके जीवन में दस्तक दे जाती हैं, यानी कुछ ऐसे संकेत जो आने वाली बड़ी परेशानियों की ओर इशारा करते हैं। कौन से हैं वो संकेत? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, ये संकेत कौन से हो सकते हैं जो हमारी जिंदगी में एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं? ठीक पूछा है पूजा आपने, बहुत उचित प्रश्न है आपका। सनातन धर्म की मान्यता है, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। कुछ अगर अशुभ होना है तो उसका कुछ सिग्नल पहले से मिलने लगता है जी। ये बात अलग है कि हम उस सिग्नल को पहचान पाते हैं कि नहीं। तो भाई, अचानक अगर आपके चेहरे पर काले धब्बे दिखाई देने लगे चांदी के गिलास में, तब आपको 6 घंटे पहले से पानी भर करके रखना चाहिए और फिर उसको पीना चाहिए। ये चंद्रमा के खराब होने का संकेत है। जिन लोगों के चेहरे और शरीर पर अचानक बहुत सारे तिल दिखने लगें, ये भी अशुभ संकेत है। उन पर मंगल और शनि का सामूहिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है और हनुमान चालीसा है, इसका पाठ करना चाहिए। अगर ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो कमल गट्टे के 3 दाने लेकर गले में धारण कर लेना चाहिए, या हो सके तो अगर बुरा न लगे तो कमल गट्टे की पूरी माला 1-2 घंटे के लिए धारण करना चाहिए। घर के बाहर नहीं पहन के निकल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी माला होती है, तो उसको आप घर के अंदर ही 1-2 घंटे रोज पहनिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, उससे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी। और अचानक मुसीबत आए ही ना, इसके लिए कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप नित्य भगवान को धन्यवाद करते हैं और नित्य भगवान में आस्था रखते हैं और आपने अपने देहाभिमान को, कर्तव्याभिमान को सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर रखा है, तो आप विश्वास करिए आपका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जय मां विंध्यवासिनी।